पापा को लग रहा था कि हमारी दोस्ती जो है वो सिर्फ एक दिखावा है, तो मैंने भी कह दिया पापा को, लगी 1000 की शर्त। अखिलेश बिल्कुल मतलब ही नहीं है, और देखो ना सिर्फ शर्त जीतने के लिए किस हद तक चले गए पापा। मुझसे वादा कर ही रहा, तू इस घर को और अखिलेश को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगी। तू उस लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी जिसे मैं पसंद करूंगा। बहुत शौक है ना तुमको दूसरों की आवाज निकाल के बात करने का। अभी तुमका मजा चखाते हैं देवीना। डेविड, शंकर, कोई फोन उठाओ। जब जरूरत होती है ना, सारी पुष्पा के पास ही उसके काम करते हैं। हेलो हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। आई एम कॉलिंग एबीसीडी बैंक। आपके लिए गुड न्यूज है, आपको 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। 2 करोड़? क्या करना पड़ेगा मुझे 2 करोड़ जीतने के लिए? आपको सिर्फ 5 बार पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला बोलना है। अगर मैं ये टंग ट्विस्टर बोल लूंगी तो मैं 2 करोड़ रुपए जीत जाऊंगी। तुमने क्या मुझे स्टूपिड समझ रखा है? फोन रखते हैं, बाय बाय। वेट, मैं ट्राई कर सकती हूँ। व्हाट? पीतल के पतीले में, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। वेरी गुड मैडम, ये फास्ट 5 टाइम्स। ओके फाइन। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पपीते में, सॉरी, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में आई एम सो सॉरी। एक लास्ट चांस, ओके? पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। यस यस यस, आई डिड इट। यस यस। शट अप विल यू। अभी करोड़पति बनने जा रही और पैसे मिलते हैं ना, सबसे पहले तो मैं घर से बाहर निकालूंगी धक्के मार के। नॉट फॉर यू। अब मुझे पैसे कलेक्ट करने के लिए कब आना पड़ेगा? ए पक पपीते का मौसम होगा ना तब 4 पैरों पे आ जाना। How dare you? You bloody! What you think? हमका हाथ छोड़ो। अब कैसा लग रहा है अपने खोदे हुए खड्डे में गिर के? अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, बहुत शौक है ना तुमका दूसरों की आवाज निकालने का। Shut up! मेरी आवाज है, मेरी मर्जी, मैं जिसकी आवाज निकालूं। हाँ, ये भी सही कह रही हो तुम तो हो ही मेंढक, ये बात से दूसरों की आवाज चुराती हो तुम। और तुम्हारी आवाज कैसी है? पता है हमका, हमारी आवाज तो कोयल जैसी है। कोयल माय फुट। हाँ, तुम्हारी आवाज क्रो जैसी, काली कौवी हो तुम। हम कौवा तो तुम लोमड़ी हो, लोमड़ी। क्या कर रहे हो? हाँ, तुम हाथी हो। मामा, तनिक शांत हो जाओ। क्या चाहिए? पल्लव चाचा आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। समझी जी, ये हमका माँ की नहीं पता की बुरी आदत है लड़की। Oh, will you please? शांत रहो। जी कहिए। समधन जी, हाँ? अगर आपकी इजाजत होवे तो मैं आपके ये गुलू और आपकी ये दुल्हन को कुछ दिनों के लिए चुरा कर लेके जाना चाहता हूँ। सच्ची? है? कहाँ? जामनगर। का है? वहाँ पर हमारी कुल देवी का जो मंदिर है ने, उसका सालाना मेला लगने वाला है। बहुत बड़ा हवन होता है, 6-7 दिन का प्रोग्राम है। तो मैं सोच रहा था कि इन दोनों को लेके जाऊं तो ये लोग भी देवी माँ के दर्शन कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ए भाविक बेटवा, जामनगर में और कौन कौन सी जगह है देखने लायक? देखने के लिए है ना मोटी बा, वो अम्बे माँ का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन वो घूमने फिरने के लिए बेटवा? घूमने फिरने के लिए सबसे पास तो माउंट आबू है ने। माउंट आबू। समझी जी, हाँ। हमरा ये 2 हंसों का जोड़ा है ना, वो जामनगर नहीं जाएगा, वो मंटाबू जाएगा। मंटाबू वो कहा है ना, ये नया नवेला शादी का जोड़ा है। हाँ, वो चाहत हमको तीर्थ करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है ना। इनका तो अभी तक वो हनुमान भी नहीं हुआ है ना। हनुमान? she means honeymoon। भाई एक ही बात है, तो हमरा 2 हंसों का जोड़ा जाएगा वो मंटाबू। हाँ, तो ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो
मैं माउंट आबू की टिकट कटा लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप काहे कटाएंगे? हाँ ए गुल्लू, ये सारा खर्चा हम उठाएंगे, बताए रहे। हाँ क्या फायदा? तुम्हारे ये हंसों का जोड़ा हनीमून पर जाकर करेगा क्या? भजन गाएगा? इसकी तो नसबंदी हो चुकी है, सो कोई खुशखबरी तो आने वाली है नहीं। एंड बाय द वे, इनके घूमने फिरने के लिए यू हैव द मनी, लेकिन मेरे हेयर के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। लाइक सीरियसली? ए पक पक, तनी की पटर पटर बंद करो जरा। एक तो नसबंदी किए हुए डॉक्टर पर हमारी थू थू है, थू थू। और हमका पूरा विश्वास है उन नसबंदी वाले डॉक्टर ने जरूर कोनो न कोनो गलती की होगी। ये जरूर खुशखबरी लाएंगे, दोनों बहुत जल्दी लाने वाले, हम बताए रहे हैं। आए समझी जी, ये देखना, ये हमरा दुई हंसों का जोड़ा अब वो माउंट आबू ही जाएगा, ये तय है। इट्स माउंट आबू, नॉट माउंट आबू। पहले माउंट आबू बोलना तो सीखो। चुप रहो। माफ करना समझी जी, की बहुत बुरी आदत है। है बिटवा, या बेटा, मैं कब से देख रहा हूँ कि तू भी अखिलेश को देख देख कर मुस्कुरा रही है। कहीं तुझे भी उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई है ने? अपना सारा ही सामान पैक कर देती हूँ। वैसे भी एक बार अखिलेश की रिवर्सल हो जाए, फिर हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। पता ही नहीं चला कैसे हंसते खेलते 6 महीने निकल गए इस घर में। बस लेकिन पता नहीं क्यों अखिलेश को और इस घर को छोड़कर जाने के ख्याल से दिल क्यों बैठा जा रहा है मेरा। ऐसे ही आंखों पर पट्टी बंधी रही ने तो ये झूठा रिश्ता एक दिन प्यार में बदल जाएगा। कहीं पापा की कही हुई बात सच तो नहीं? मैं तेरी आंखों में अखिलेश के लिए प्यार देखने लगा था। कहीं सच में मैं अखिलेश को पसंद तो नहीं करने लगी? अच्छा, मैं चाह रहा हूं वीरा, जो कुछ भी मैंने किया उसका मुझे बेहद अफसोस है, पर वो एक बाप की मजबूरी थी जो अपनी औलाद को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती थी। अब सब कुछ तेरे हाथ में है बेटा। एक मिनट पापा, तनिक खोल के तो देखिए अम्मा। वो काहे कि अम्मा, हनीमून पर ये अंगूठी हम हीरा जी को भेंट देने वाले हैं। आपको मुझसे वादा चाहिए था ना, तो ये मंगलसूत्र मैं आपको सौंप कर आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हटूंगी। एक बार अखिलेश की रिवर्सल हो जाए फिर मैं उसे छोड़ दूंगी।
इस घर से अपना सारा सामान और इस घर से मिला हुआ प्यार सब कुछ समेटकर चली जाऊंगी यहां से। फिर कभी पलट कर नहीं देखूंगी। आई प्रॉमिस। ये तो बहुत अच्छी बात है बिटवा, लेकिन तुम थोड़े बुड़बक नहीं हो। अंगूठी तो रिश्ता जोड़ने के लिए दी जाती है। तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तो कौन बात का रिश्ता जोड़ रहे हो? हाँ अम्मा, ये अंगूठी हमारे रिश्ते को और भी मजबूत करेगी। पति पत्नी का रिश्ता तो निभा रहे हैं हम, लेकिन सच्चा प्रेम कहाँ होता है यह पता चला है हमका। और अगर अब भी आपको यकीन नहीं होता ना, तो मैं मलेशिया जाने तक भी इस घर में नहीं रुकूंगी। मैं कल ही आपके साथ घर चलूंगी पापा। आई प्रॉमिस पापा। मेरे और अखिलेश के बीच में दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है। बस एक बार ये रिवर्सल हो जाए, मेरी लाइफ का बस एक ही गोल होगा, एक कामयाब डॉक्टर बनना। और जब आपकी मर्जी हो तब मैं आपके पसंद के लड़के के साथ शादी भी कर लूंगी। ये अंगूठी हीरापति जी को पहनाकर हम ये बात का इजहार करना चाहते हैं कि हम उसे कितना प्रेम करते हैं। क्या बात है, हमारा बिटवा जो एकदम रंगबाज बन गया। हाँ एक बार हीरा जी को ये अंगूठी पहना दे हम, वो का साथ हमेशा हमेशा के लिए पालेंगे, 7 जन्मों के लिए। अखिलेश, अखिलेश उठो। अखिलेश, अखिलेश उठो, सुबह हो गई। 10 मिनट सुने दीजिए ना। ये ओए, सुबह सुबह आलस करना अच्छी बात नहीं होती। ये सब आप ही की गलती है। ये रात भर गप्पे हाँकती रहती है और हमारी नींद भी पूरी नहीं होती। अच्छा बच्चू, ये सब मेरी गलती है। अभी बताती हूँ तुम। क्या कर रही है? तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। छोड़ मुझे। अरे हमारा हक बनता है, ऐसे कैसे छोड़ दे आपको। हम नहीं जाने देंगे, हम कह रहे हैं, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। छोड़ मुझे। क्या कर रहा है मेरा हाथ? हाथ तोड़ेगा क्या? छोड़। बल्लभ चाचा, हम तो ये जांच रहे थे कि आपके हाथ तो ठीक है ना। जिस तरह तूने मेरा हाथ पकड़ा है ना, मेरा हाथ सचमुच में टूट जाएगा। हाँ, वैसे भी चोट है ना मेरे पोग में लगी थी, हाथ में नहीं। दूसरी बात यह है कि तुझे मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तूने इतने महीने जो मेरी दीकरी का ध्यान रखा ने, वही मेरे लिए काफी है। तेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा, लेकिन मुझे तुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज के बाद तुझे मेरी दीकरी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा काहे बोल रहे हो बल्लभ चाचा? ये तो हमरा
क्योंकि मैं पापा के साथ घर जा रही हूँ अखिलेश। क्या बात है हीरा जी, अचानक आप अपने घर कहाँ जा रही है? कुछ नहीं, वो एक्चुअली वो बहुत बड़ी ज्वेलरी की ऑर्डर आई है ना, तो पापा और भाविक तो उसी में बिजी रहेंगे और घर का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं होगा, तो मुझे जाना होगा। तो हम सीधा मलेशिया जाने वाले दिन एयरपोर्ट पर मिलेंगे। हाँ, लेकिन वो मलेशिया जाने के सिलसिले में कौन औपचारिक कार्य होगे तो में हमका आपकी आवश्यकता होगी ना हीरा जी? अरे डोंट वरी, तुम मुझे कॉल कर लेना, हम बाहर मिलके सॉल्व कर लेंगे जो भी है। चलो अब उठ जाओ, मैं पुष्पा आंटी को बता कर आती हूँ। ठीक है, जय श्री कृष्ण। ए गुल्लू, इतना हरहराए के कहाँ जा रहे हो? हाँ, आरती ले लो। कहाँ हुआ? हाथ जल गया, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ हम ठीक है अम्मा, नाश्ता मिलेगा कि नहीं? तुम्हारी दुल्हन कहाँ है? अरे चिल्लाए कह रहे हो? दुल्हन जो है वो मायके जाने की तैयारी कर रही है, हम दे रहे नाश्ता। हाँ, ये मायके के सामने पति की क्या अहमियत? क्या बोले? ओरी मोरी गंगा मैया, अब समझे। दुल्हन मायके जा रही, ये बात से चिड़चिड़ा रहे हो, दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही तो रोक लो का। आका आप एक बात कहें अम्मा, ये हम तो बहुत कोशिश किए, लेकिन हीरा जी हमारी एक बात मानने के लिए राजी नहीं है। अम्मा तुम कोशिश करके देखो ना। अरे हम कैसे बोले मायके नहीं जाना? हम नहीं बोल सकते। वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगी अम्मा, हम कहते हैं ना, कोशिश करके तो देखो। रसोई का सारा सामान मैंने देख लिया है और महीने भर का राशन भी भर दिया, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, वो सब तो ठीक है बिटिया, लेकिन अगर हम दवाई लेना भूल गए तो? हाँ, और अगर दवाई लेना भूल गए तो हमारा प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा ना, और अगर हमारा प्रेशर बढ़ गया तो हमका अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, और अगर हम अस्पताल गए, हमका दिल का दौरा पड़ा तो? अम्मा बस बस बस, हम इससे ज्यादा सुन नहीं सकते। और अगर हीरा जी को तुम्हारी इतनी फिक्र है तो मायके नहीं जाती ना। हाँ, ये भी सही बोले तुम बेटवा। अरे क्या करे? अरे मोटी बा, चिंता है इसीलिए तो मैं ये देखो बाजार से ये लेकर आई। ये क्या है? आपकी हफ्ते भर की सारी दवाइयाँ लगा के रखी है मैंने इसमें। सोमवार सुबह, सोमवार रात, मंगलवार सुबह, मंगलवार रात। अब ये बुधवार भी है, गुरुवार भी है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार भी है बेटवा। और ये फोन में 2 टाइम के अलार्म भी लगा दिए। कौन बात कर अलार्म? अब अलार्म बजेगा मतलब दवाई लेने का टाइम हो गया है, ठीक है? नहीं बजा तो? अब अलार्म नहीं बजा तो मैं फोन करके याद दिला दूंगी। अब ठीक ही है, क्या बोलते हो बेटवा? हाँ ठीक है दे दो। चलो मोटी बा, मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। जाओ जाओ, बहुत तैयारी करनी तुम्हारा। जाओ जाओ, अभी क्या करे? काम क्या करे? कोशिश तो किए थे ना बेटवा, 2-4 रोज के लिए तो गई है। हाँ, कौन सा पहाड़ टूट गया है? वैसे जिद नहीं करते छोटे बच्चे की तरह। सारी तैयारी तो करके क्या बोले वो का? कैसे जीत नहीं करे हम? हीरा जी से 2 पल की दूरी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अब लगता है वो रोकने के लिए
हम कहीं कच्चू करना पड़ेगा। जब 2-3 दिनों की ही बात है तो इतने सारे कपड़े काहे लेकर जा रही हैं आप? वो मलेशिया जाने वाले हैं ना, तो सारे कपड़े घर पर होंगे तो डिसाइड करने के लिए आसानी होगी क्या ले जाना है और क्या नहीं। जाना जरूरी है का? कितनी बार एक ही जवाब सुनोगे अखिलेश? हाँ, जाना जरूरी है। ये मेरा स्टेथोस्कोप और किताबें कहाँ गई? कपड़ों के नीचे तो नहीं, कपड़ में। नहीं, मैंने सबसे पहले वही तो निकाला था। लाख कोशिशें कर लो अखिलेश, लेकिन इस बार मेरा मन नहीं बदल पाओगे तुम। मुझे जाना ही होगा।